ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 89, 90, 91, 92 और 93। भगवान शंकर का ऋषियों को श्री कृष्ण तत्व का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेश्वर जन्मेजय देवदेवेश्वर श्री कृष्ण से ऐसा कहकर भगवान शिव ने पुनः मुनियों से कहा, हे ब्राह्मणों, जो भक्तजन यहाँ श्री हरि का दर्शन करने के लिए आए हैं वे सब यह जान ले, ये श्री कृष्ण ही परम वस्तु हैं। तुम लोगों के लिए इनसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यही तुम्हारी तपस्या के सर्वोत्तम फल हैं। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। विप्रगण सदा एकाग्रचित होकर नित्य निरंतर इन्हें श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। यही तुम्हारे परम कल्याण है और यही तुम्हारे परम धन है। यही तुम्हारे जन्म और जीवन की सफलता है। यही तुम्हारी तपस्या के फल हैं। यही तुम्हारे पुण्यों के भंडार हैं और यही सनातन धर्म है। यही तुम्हें मोक्ष देने वाले और यही गंतव्य मार्ग बताए गए हैं। यही साक्षात पुण्यदायक हैं और यही तुम्हारे सत्कर्मों के फल हैं। ब्रह्मवादी विद्वान सदा इनकी ही प्रशंसा करते हैं। यही तीनों वेदों की गति हैं। ब्रह्मवेता पुरुष सदा इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सांख्य और योग का आश्रय लेने वाले विद्वान इन्हीं के गुण गाते हैं। वेदवादी विद्वानों ने इन्हीं को ब्रह्मवेताओं का मार्ग बताया है। विप्रपर्वों, तुम सदा ऐसा ही जानो, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्व गुण का आश्रय लेने वाले तुम जैसे भक्तों को सदा एकमात्र श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। संसार में सर्वव्यापी नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों, तुम सदा ओम का जप और भगवान केशव का ध्यान किया करो। ऐसा करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार ध्यान करने पर साक्षात श्री हरि तुम लोगों पर प्रसन्न होंगे। ये भगवान विष्णु तुम्हारे संसार बंधन का दृढ़ता पूर्वक नाश कर डालेंगे। यदि भगवान अच्युत को प्राप्त करने की इच्छा हो तो सदा ही इन श्री हरि का ध्यान करो। यही तुम्हारे गुरु हैं। ये संसार बंधन का विस्तार करने वाली मूल अविद्या का नाश कर डालेंगे। अतः तुम लोग ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप त्रिविध शरीर धारण करने वाले श्री हरि का सदा स्मरण एवं कीर्तन किया करो। तुम लोग सदा यत्न पूर्वक मन का संयम करो। संयम से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुम सपूर्ण यत्न से मेरा चिंतन करके फिर केशव का ज्ञान प्राप्त करो। इन उपास्य देव श्री हरि में सदा मैं ही उपास्य माना गया हूँ। यह मैंने भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया है, इसमें संदेह नहीं। ये भगवान माया के अधिपति हैं। तुम सब लोग इन पापहारी हरि की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहो। जिस प्रकार से यत्न करने पर तुम्हारी सारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उन समस्त पुण्यशील मुनियों ने यथावत रूप से उनके उपदेश को ग्रहण किया और अपने मन से संशय को निकाल दिया। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ऐसी ही बात है। हमारा सारा संशय नष्ट हो गया और हमने वैसा ही सिद्धांत स्वीकार कर लिया। हम इसलिए आज आपके निवास स्थान पर आए थे। आप दोनों के समागम से यहाँ हमारा सारा महान मोह नष्ट हो गया। आप जैसा कहते हैं वैसा करने से ही हमारा परम कल्याण होगा। आप भगवान रुद्र ने जैसा कहा है उसके अनुसार हम सदा श्री हरि की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहेंगे। ऐसा कहकर उन प्रसन्न हुए मुनियों ने श्री केशव हरि को प्रणाम किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 90। भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का कैलाश से बद्री का आश्रम में लौटना। तदंतर भगवान रुद्र सबको विस्मय में डालते हुए से
सर्वव्यापी जगदीश्वर श्री हरि की स्रोतों द्वारा स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने उस समय मुनियों के सुनते हुए अर्थयुक्त वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति आरंभ की। महेश्वर बोले, आप परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। अच्युत देव, जिनके प्रकाश से ही यह सारा जगत सदा प्रकाशित होता है, उन सूर्य स्वरूप आप भगवान को नित्य बारंबार नमस्कार है। जो शीत रश्मि भगवान चंद्रमा इन संपूर्ण लोकों को शीतलता प्रदान करते हैं, उन सोम स्वरूप आप श्री हरि को नित्य नमस्कार है। नमस्कार है। देव हरे, जो एकमात्र विश्वात्मा भूत भावन भगवान समस्त प्रजा को तृप्ति प्रदान करते हैं, उन सर्वरूप और वाणी स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। जो सदा अपने हाथ से कुश चीर आदि धारण करते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण वेदों को धारण किया है, वे ब्रह्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जो विश्व दृष्टा भगवान संहार काल में सदा समस्त लोगों का संहार करते हैं, वे आप ही हैं। आप क्रोध रूप, विकराल रूप तथा रुद्र स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। जो सृष्टि काल में सृष्टा बनकर समस्त प्राणियों को प्राणदान करते हैं, उन अजन्मा विश्व सृष्टा विधाता आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव देवेश्वर, जो आदि में मूल प्रकृति रूप है और गुणों में शोभ होने पर क्रमशः पंच महाभूतों का उत्पादक होता है, उन प्रधान स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। प्राणियों के पापों का अपहरण करने वाले हरे, आप पृथ्वी में गंध रूप से स्थित हैं। आप दृढ़ हैं, दृढ़ रूपधारी हैं तथा गंध स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। जो प्राणियों को सुख देने के लिए सर्वत्र जल में रस रूप में निवास करते हैं, उन विश्व रूपधारी रस स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। देव जगन्नाथ, जो तेज से सूर्य तुल्य किरणों से प्रकाशित तथा सदा सभी जीवों का हित करने वाले हैं, उन भास्कर रूप आपको नमस्कार है। हरे, जहाँ वायु का स्पर्श नामक गुण शीत उष्ण एवं सुख दुख प्रदान करने वाला है, वहाँ उस गुण के आश्रयभूत वायु आपके ही स्वरूप हैं। स्पर्श भी आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु, आकाश स्वरूप आप में स्थित शब्द सबके कानों में प्रवेश करता है। आप सर्वात्मा हैं। आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आपने माया में मनुष्य देह धारण करके भी संपूर्ण जगत को स्वयं ही धारण कर रखा है। आप माया के स्वामी हैं तथा माया रहित मोक्ष तक प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके आदि कारण निर्गुण गुण स्वरूप अचिंत्य सुचिंत्य एवं चिंत्य रूप हैं। उन आप परमात्मा को नमस्कार है। आप हरि रूपधारी हर हैं। ब्रह्मा को वेद प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मवेता तथा ब्रह्म और यज्ञ रूप हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित होते हैं। आपके मुख और नेत्र भी सहस्त्र हैं। आपको नमस्कार है। आप विश्व रूप और विश्व करता हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व को उपदेश देने वाले जगत गुरु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के आवास स्थान विष्णुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हरे, आप इंद्रिय रूप, विषय रूप और इंद्र रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। वेद ही जिनका आभरण और रूप है, उन हयग्रीव रूपधारी आपको नमस्कार है। अग्निपते, आप अग्नि रूप हैं। ग्रह नक्षत्रों के अधिपति हैं। सूर्य, सूर्यपुत्र तथा तेज के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप सोम, सौम्य तथा शीत आत्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप वषटकार तथा स्वाहा सवधा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ यज्ञों द्वारा पूजनीय तथा हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। हव्य द्वारा संस्कृत आप परमात्मा के प्रति नमस्कार है। आप श्रुव हैं, यज्ञ पात्र हैं, यज्ञों के अंगभूत उपकरण हैं और इन सब से परे भी हैं। आपको नमस्कार है। प्रणव आपका शरीर है। आप क्षर और अक्षर, आपको नमस्कार है। आप वेद हैं, वेद रूप हैं, शस्त्र ग्रहण करने वाले
और शस्त्र रूपधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप गदा, खड़ग, शंख, चक्र, शूल और ढाल धारण करते हैं तथा सदा वर देने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुरुदेव, आप बुद्धि प्रिय, बोध संपन्न, प्रबुद्ध स्वरूप एवं सुख रूप हैं। आप ही सबके आत्मा पापहारी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर, आप सबके कर्ता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञवाराह, आप स्वभाव से ही शुद्ध हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। हरे, आपको नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले बुद्धिमान देवता वसुदेव नंदन, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान जनार्दन, आप नाम से कृष्ण हैं, वर्ण से भी कृष्ण हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपको पुनः नमस्कार है। नमस्कार है। आप संपूर्ण लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि की स्तुति करके भगवान शिव ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, इस स्तोत्र का नित्य पाठ करते हुए तुम सब लोग भगवान केशव की शरण में जाओ। वे समस्त भूतों को शरण देने वाले हैं, अतः तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो लोग इस पाप नाशक स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करेंगे, उन पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित हुए धर्मात्मा विष्णु इसका पाठ और श्रवण करने वाले पुरुषों को कल्याण प्रदान करेंगे। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम लोग कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो उत्तम व्रत का पालन करते हुए निश्चय ही अपने मन से भक्त वत्सल केशव का चिंतन करो। ऐसा कहकर उमा सहित भूत भावन कल्याणकारी साक्षात भगवान रुद्र अपने गणों के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। सब मुनियों ने उन्हें नमस्कार किया और परम संतोष प्राप्त किया। पापहारी नारायण देव को ही परम तत्व मानकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ और उन सब ने अपने अपने कृतकृत्य माना। उस समय लोकपाल भी भगवान विष्णु श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करके समस्त सेवक गणों के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, खड़ग, शांग, धनुष, तरकस और कवच धारण करके जैसे आए थे उसी प्रकार सायंकाल में मुनिजनों द्वारा नित्य सेवित विशाल बद्री तीर्थ में लौट आए। वहां जाकर वे सर्वेश्वर श्री हरि यथा योग्य मुनियों को प्रणाम करके सब मुनियों द्वारा पूजितो सुखद आसन पर विराजमान हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 91। पौंड्रक का राजाओं की सभा में अपने को शंख, चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित करना और श्री कृष्ण को पराजित करने का मंसूबा बांधना। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजाओं में श्रेष्ठतम बलवान सत्व संपन्न महापराक्रमी योद्धा वृष्णिवंशियों से शत्रुभाव रखने वाले तथा श्री कृष्ण का द्वेषी पौंड्रक समस्त राजाओं को बलपूर्वक बुलाकर उनकी सभा में बोला, मैंने सारी पृथ्वी जीत ली और बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया, परंतु बल उन्मत्त वृष्णिवंशी श्री कृष्ण का सहारा लेकर घमंड में भर गए हैं। कृष्ण का आश्रय लेकर वे सब के सब मुझे कर नहीं देते और वे कृष्ण अपने चक्र के बल से मेरी अवहेलना करता रहता है। इस ग्वाले को सदा इस बात का गर्व रहा है कि मैं चक्रधारी हूँ। मेरे पास शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष, बाण और तरकस हैं। मैं सहायता से संपन्न हूँ। इस तरह इस समय उसका गर्व बहुत बढ़ा चढ़ा है। लोक में जो मेरा वासुदेव यह नाम प्रसिद्ध है, उसे उस मदमत तथा बलवान गोप ने ग्रहण कर लिया। मेरे पास भी एक विशाल एवं तीखा चक्र है जो उसके चक्र का नाश करने वाला है। मेरा यह चक्र सदा उस कृष्ण के गर्व को चूर्ण करने में समर्थ है। इसका नाम भी सुदर्शन है। मेरे इस चक्र में 1,000 अरे लगे हुए हैं। यह है महाभयंकर और गोप बालक श्री कृष्ण के चक्र का नाश करने वाला है। यह अनेक रूप धारण करने में समर्थ और कहीं भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मेरा भी यह धनुष दिव्य है।
सींग का बना हुआ है, इसलिए शांग नाम से प्रसिद्ध और बड़ी भारी टंकार ध्वनि करता है। मेरे यह विशाल खड़ग बहुत मजबूत है, इसका नाम नंदक है, और यह घोर खड़ग काल का भी काल और श्री कृष्ण के खड़ग का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैं गदा, शंख, चक्र, खड़ग और क्वच से युक्त होकर युद्ध में श्री कृष्ण को जीत लूंगा। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग मुझे ही सदा गदाधर, चक्रपाणी, शंखधारी और शांग धनुषधर वीर कहा करो। मुझे ही वसुदेव कहो, उस यदुश्रेष्ठ गोप को नहीं। उस गोप बालक को मारकर एकमात्र मैं ही वसुदेव रहूंगा। महामनस्वी नरकासुर मेरा मित्र था, उसको इस गोप ने बलपूर्वक मार डाला। अतः यदि तुम लोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो मैं तुम पर 10,000 भार स्वर्ण एवं निशक का तथा बहुत सी धन्य राशि का दंड लगाऊंगा। राजाधिराज पौंड्रक के इस तरह मन को असहाय लगने वाली बात कहने पर कुछ प्रबल नरेश लज्जित होकर चुप खड़े रह गए। वे सब नरेश बलवीर्य से के रसज्ञ थे। दूसरे चापलूस नरेश ठीक है ऐसा कोलाहल करने लगे तथा बल के मत से उन्मत्त हुए। अन्य राजा कहने लगे कि हम युद्ध में श्री कृष्ण को अवश्य जीतेंगे। अध्याय 92। पौंड्रक के यहाँ नारद जी का आगमन और उसके साथ उनकी बातचीत। तदंतर संपूर्ण लोकों के ज्ञाता मुनिश्रेष्ठ नारद कैलाश शिखर से निकलकर पौंड्रक के नगर की ओर चल दिए। आकाश से उतरकर द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने राजा के उत्तम भवन में प्रवेश किया और वे उस नरश्रेष्ठ पौंड्रक से मिले। राजा से अर्घ्य आदि अतिथि सत्कार पाकर वे महामुनि सुंदर वस्त्र बिछे हुए शुभ्र आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात बल के घमंड में भरे हुए राजा पौंड्रक ने पहले तो मुनिश्रेष्ठ नारद से कुशल समाचार पूछा, फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। विप्रवर, आप सर्वत्र कुशल हैं, समस्त कार्यों में पंडित हैं, देवताओं, सिद्धों और महात्मा गंधर्वों में आपकी ख्याति है। आप बिना किसी बाधा के सर्वत्र जा सकते हैं, सदा सब जगह आपकी पहुंच है। इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थान आपके लिए अगम्य नहीं है। यह तो बताइए, आप जहां जहां गए वहां वहां यह तपः सिद्ध और लोक में विख्यात बलशाली पौंड्रक ही वासुदेव नाम से विख्यात है ना? मैं ही शंखधारी, चक्रपाणी, गदाधर और शांग धनुर्धर हूँ। तलवार और तरकस लेकर कवच धारण करके अनेक रासिन्हों पर विजय पाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सदा सबको सब कुछ देने वाला हूँ और समस्त राज्य का भोक्ता और बलपूर्वक शासन करने वाला बलवान राजा हूँ। शत्रु सैनिकों के लिए अजय तथा सब जनों का रक्षक हूँ। आजकल जो वह गोप वासुदेव नाम से विख्यात हो रहा है, उसमें इतना बल और पराक्रम नहीं है जिससे वह मेरा नाम धारण कर सके। वह ग्वाला अज्ञानवश व्यर्थ ही मेरा नाम धारण करता है। आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि मैं उस बलवान यादव को जीतकर अकेला ही इस जगत में वासुदेव रहूंगा। समस्त वृष्टिवंशियों को बलपूर्वक पराजित करके श्री कृष्ण की निवास भूता द्वारकापुरी को नष्ट कर डालूंगा। महामते, मैं स्वयं तो युद्ध करूंगा ही, ये समस्त बलवान राजा भी मेरी ओर से युद्ध के लिए आए हैं। मेरे पास बहुत सी वेगशाली अश्व हैं, वायु के समान वेगशाली रथ हैं, सहस्त्रों मत वाले ऊंट, लाखों मदमद हाथी हैं। इस विशाल सेना के साथ रणभूमि में मैं श्री कृष्ण का वध कर डालूंगा। नारद जी ने कहा, नरेश्वर, जहां तक ब्रह्मांड की स्थिति है, मैं सदा सर्वत्र जा सकता हूँ। किसी भी पुरुष को अपने समस्त कार्यों के लिए मेरी शरण लेनी चाहिए। सर्वत्र जाने की कला में मैं तो आचार्य ही हूँ। तुम जैसा चाहते हो वैसी बात कहने का उत्साह मैं कैसे कर सकता हूँ, जब तक बंधु बांधवों सहित समस्त दुष्टों का वध करके सर्वत्र जा सकने वाले सर्वव्यापी देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, तब तक उन श्री हरि के रहते हुए दूसरा कौन वासुदेव कहला सकता है। सूर्य किरणों से प्रकाशित होने वाले धूलोक तथा
भूलोक पर जब तक श्री कृष्ण का शासन चल रहा है तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कह सकता है कि पौंड्रक वासुदेव है। तुम्हारे जैसे मूढ़ मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहने में समर्थ हो सकते हैं। सर्वत्र जाने की क्षमता रखने वाले अचिंत्य वैभवशाली पापहारी सर्वव्यापी शांकधनवा गदाधर विष्णु तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। महाराज, आदिदेव पुराण पुरुष श्री कृष्ण तुम्हारे दर्प का दलन कर देंगे। तुम जो कुछ सोचते हो या कहते हो यह उपहास की बात है। श्री कृष्ण के पास जो शांग धनुष और महाभयंकर खड़ग है उनको तुम्हारे इन अस्त्रों से उच्छेदन नहीं हो सकता। इस समय तुम्हारे लिए यह महान हास का समय आ पहुंचा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। अध्याय 93। नारद जी का श्री कृष्ण के पास जाना और पौंड्रक का द्वारका पर आक्रमण। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदंतर बल के मत से उन्मत्त रहने वाला पौंड्रक कुपितो उस राजसभा में विप्रवर नारद जी से बोला, ब्रह्म ऋषि, आप यह क्या कहते हैं? मैं राजा हूँ और इन ब्राह्मणों के साथ हूँ। आप सदा शाप देने वाले हैं, अतः अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे डरता हूँ, अतः चाहे तो अभी चले जाइए। नृपश्रेष्ठ पौंड्रक के ऐसा कहने पर आकाशचारी नारद जी चुपचाप वहां से उस स्थान को चले गए जहां भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने उनसे सारी बातें बताई। उन्हें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, पौंड्रक के जैसा चाहे बकता रहे, कल मैं उसका घमंड दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर उस बद्रिका आश्रम में भगवान श्री कृष्ण चुप हो रहे। इधर सामर्थ्यशाली महाबाहु पौंड्रक ने बहुत सी सेनाओं के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। अनेक सहस्त्र अश्वों, हाथियों, करोड़ों अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त हुआ वह सत्य प्रतिज्ञ राजा द्वारका की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ कई लाख पैदल सैनिक थे। एकलव्य आदि राजा उसे सब ओर से घेर कर चलते थे। 8,000 रथ, 10,000 हाथी और 10 करोड़ पैदल सैनिकों से वह सारी सेना संपन्न थी। इस विशाल सेना से युद्ध स्थल में प्रकाशित होने वाला नृपश्रेष्ठ पौंड्रक उदयगिरी पर प्रकाशमान महासूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने आधी रात के समय द्वारकापुरी पर धावा किया। रात के उस भयंकर अंधकार में पैदल हाथी सैनिकों ने हाथों में जलती हुई मशालें ले रखी थी। वे महाबली श्रेष्ठ नरेश नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो पराक्रमशालिनी महाघोर द्वारकापुरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। पराक्रमी एवं बलवान राजा पौंड्रक भी मशाले साथ लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुआ। वह रथ नाना प्रकार के शस्त्र समूहों से भरा हुआ था। पट्टिश, खड़ग, गदा और परिघों से परिपूर्ण था। शक्ति, तोमर, बाण, खड़ग और प्रास से संपन्न था। अनेकों ध्वज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। घुंघरू लगी हुई झालरों से उस रथ को सजाया गया। उसमें धनुष और गदाएं यथास्थान रखी गई। वह महाघोर महारौद्र विशाल रथ प्रलयकालीन मेघ एवं महावाद के समान गंभीर ध्वनि करने वाला था। उसका स्वरूप अग्नि और सूर्य के तुल्य प्रकाशमान था। महातेजस्वी राजा पौंड्रक जगदीश्वर श्री कृष्ण को तथा उनके चारों ओर खड़े होने वाले वृष्णिवंशी वीरों को मार डालना चाहता था। वह अपनी सेना के मुख्य सभी राजाओं को अपने साथ खींच ले गया और नगर द्वार पर पहुंचकर वहां सेना को यत्न पूर्वक स्थापित करके सब और खड़े हुए समस्त नरेशों से इस प्रकार बोला, वीरों, रणभेरी बजाओ और मेरा नाम सुनाकर कहो, यादवों, यहाँ आकर युद्ध करो अथवा देने योग्य राजकीय कर प्रदान करो। महान पराक्रमी राजा पौंड्रक युद्ध के लिए पधारे हैं और श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने वाले तुम समस्त यादवों का वध करना चाहते हैं। इस प्रकार भेजे गए वे समस्त नरेश बहुसंख्यक सूचकों से मिले। उस समय बहुतेरी मशालें लाखों की संख्या में जल रही थी।
युद्ध की लालसा रखने वाले राजाओं ने इधर उधर युद्ध छेड़ दिया। वहां पुरी के द्वार पर शस्त्रधारी क्षत्रिय सिंहनाद करते हुए शास्त्रों की धारा बरसा रहे थे और कहते थे, कहाँ है विष्णु वंश का श्रेष्ठ वीर, कहाँ है राजा जगदीश्वर, कहाँ है यह वीर सात्यकी, कहाँ है कृतवर्मा और कहाँ है सर्व यादव शिरोमणि बलभद्र। ऐसा कहते हुए वे समस्त श्रेष्ठ राजा सब ओर से बहुतेरे अस्त्र शस्त्र बाण और बहुसंख्यक धनुष ले युद्ध के लिए कमर कसकर श्री हरि की द्वारकापुरी पर धावा बोलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पौंड्रक का द्वारका पर आक्रमण विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।